मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है फ्राइडे और अभी सुबह का टाइम है। हालांकि उतना जल्द मतलब सुबह भी नहीं है, 11:15 हो रहे हैं, तो आफ्टरनून होने वाला है। तो मैंने सोचा चलिए वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। और पिछला ब्लॉग आप तक पहुंच गया होगा और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं जो भी होली के लिए सामान मैंने लिया है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस यहाँ पे बैठ गई हूँ बिल्कुल बजरंग बली वाले स्टेप में। तो आप सब देख सकते हैं, मैं आजकल पता है ऐसे ही बैठना मुझे अच्छा लग रहा है। और अच्छा इस वजह से ना कि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने भी कोशिश कर रही हूँ कि उतने देर तक तो नहीं बैठ पाती हूँ, लेकिन हाँ फिर भी जितने देर बैठ पाती हूँ जरूर बैठती हूँ। और यहाँ पे अपने सारे काम निपटाने के बाद मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। और पीछे के साइड में आप लोगों को पता चल गया होगा सॉरी, कि मतलब बहुत सफाई हुई है आज। तो मतलब कहते हैं ना कि दोनों हाथ पैर तोड़ ताड़ की सफाई हुई है। सफाई हो गई है फाइनली, वहां पे सारी चीजें एकदम सेट हो चुका है। और आज भाभी नहीं है तो इसलिए मेरा मन भी नहीं लग रहा है। कन्हैया भी नहीं है, चले गए हैं नानी के घर अचानक से। काफी दिन हो चुका था मतलब गए हुए। भाभी बोली कि मैं जाऊं घूम कर आऊं। बोला हाँ जाओ, कोई नहीं, आपका मायका इतना नजदीक है तो उतना तो मतलब बनता ही है यार, मायका मायका ही होता है। तो चलिए इधर उधर की बातें नहीं करते हैं और फिर शेयर करते हैं आपके साथ। तो मैंने यहाँ पे रख लिया है अपने सारे सामान, तो आप देख सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, बहुत सारा है नीचे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले है ये है सोफा का कवर। थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब पिछली बार जैसे मंगाया था तो वो दरअसल होता है ना कि जैसे क्या होता है कि साल में एक बार, मैंने आप लोगों से पिछले ब्लॉग में भी बताया था, जो बजट में होती हैं चीजें मैं जरूर ले लेती हूँ। क्योंकि का कोई जवाब नहीं होता है। तो बस इसी वजह से मैंने ले लिया। मुझे लगता है कि होली के दिन कर लेना चाहिए एक बार, क्योंकि पूरे साल मैं उसे बिछाती हूँ, मतलब दो रखी हुई हूँ, मतलब एक को धोती हूँ तो दूसरे को डालती हूँ ऐसा करके। और सोफे वाला कवर है, मतलब कवर डालना जरूरी भी हो जाता है, बच्चे हैं, बाहर के लोग आते हैं, ये सारी चीजें। तो ये है मेरा सोफे का कवर और इसका कलर कुछ ऐसे है। आज तो पता है बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को दिखाऊंगी तो प्लीज अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आप लोगों को पता है कि एक वीडियो डालने में कितनी मेहनत होती है। तो चलिए फिर दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसे करके है ये कलर, तो सेम ही है, ऐसा ही है। और मेरा जो ना पता है सोफे के बगल का जो दीवान है, दोनों के लिए मैंने ये सेट लिया था। तो ये पूरी एक सेट हो चुकी है मेरी। और तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या है। एकदम धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि मेरे में तो नहीं है। जिस दिन पता है मैंने ऑर्डर किया था उसके 2 दिन से ही मैं बार बार देख रही थी कि कब आने वाला है, कब आने वाला है। तो बस चलिए ये हो गया। और दूसरा लेते हैं सोफे से भी। तो यहाँ पे है कुशन कवर। तो ये कुशन कवर मैंने मंगाया है सोफे के लिए, थोड़ा सा अलग। हमेशा पता है मैं मतलब अजीब क्या बताए, सोफे से मैच करता है। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट किया है मैंने। तो यहाँ पे 5 कवर है और इस तरीके से है, थोड़े से अलग अलग डिजाइन में है। सॉरी, इधर से उधर कर दिया। तो ये है, और तो ये है सोफे का। और जो छोटा वाला दीवान है उसके लिए भी मैंने ये सब मंगाया है। और हालांकि पता हुआ क्या था, मैंने ना इसका साइज नहीं देखा था, मुझे एक बड़ा चाहिए था, एक छोटा चाहिए था। तो दोनों आ गया है सेम साइज। लेकिन कोई नहीं, मेरे पास है मतलब उस टाइप के कुशन, मतलब बहुत सारे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार इसी को लगा देते हैं। और ये मुझे अच्छा लगा था तो मैंने बोला कि चलो इसको लेते हैं। और एक ये है, ऐसे है, ये भी प्यारा है। कैसा है प्लीज बताना। अभी दिखाती हूँ। ये चीज थोड़ी सी ऐसे करके दिखाऊंगी तो समझ में आएगा। इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो बस अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। तो ये हो गया। अब आते हैं बाहर के सेंटर टेबल का। तो ये है, इसे मैं खोल के दिखाऊं आपको, वैसे चलो दिखा देती हूँ। सेम है, बस थोड़ा सा कलर डिफरेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये दोनों है, सॉरी ये दोनों है उसका, और ये है डाइनिंग टेबल का।
तो मैं सस्टेनेबल का दिखा देती हूँ। ये पता है मैं प्लास्टिक वाला मुझे क्यों पसंद है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे क्या होता है ना कि कपड़े वाले जो होते हैं उन्हें धोने के लिए मशीन में डालो, या फिर ये जो प्लास्टिक वाले होते हैं ना उसको मतलब आप गीले कपड़े से या फिर सूखे कपड़े से आप क्लीन कर सकते हो तो अच्छा हो जाता है, मतलब क्लीन हो जाता है वो। तो इस वजह से मुझे मतलब डेली यूज के लिए यही चाहिए। वैसे तो मैं 2-3 रखी हुई कपड़े वाला, पर ये जो चीज है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक बार डालो तो मतलब 2-3 महीने में एक बार ऐसे क्लीन कर दो तो ये क्लीन हो जाता है। तो इस तरीके से है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक फोल्ड और खुलेगा ऐसे करके। तो यहाँ पे है ये, तो ये सिंपल है और क्यों अच्छा है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, मुझे क्यों अच्छा लगता है। तो ये हो चुका है और ये है डाइनिंग टेबल का। तो ये सिंपल ही है, जैसा वो है बिल्कुल वैसा ही, थोड़ा सा कलर डिफरेंट है। अब आते हैं यहाँ पे, तो ये है मेरे फ्रिज का कवर। और पता हुआ ऐसे कि मेरे रूम मतलब मेरे घर में 2 फ्रिज है, तो मैंने तो ऑर्डर किया था 2, पर पता नहीं कहाँ से मिस्टेक हो गया, क्या हो गया, जो भी है। और ये है मैट अंदर डालने के लिए है, फ्रिज के अंदर 4 मैट है, ये 3 मैट है हाँ। और ये है कवर, हैंडल कवर, और ये है उसके ऊपर डालने के लिए। तो ये सेट इसमें का मैंने एक और ऑर्डर किया हुआ है। तो ये है, क्योंकि 2 है, दोनों अगल बगल है, तो एक को नया पहनाऊंगी दूसरे को नहीं पहनाऊंगी, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये चीज एक हो गई। अब है ये एक मैट है, 2 मैट मैंने मंगाया था। हालांकि अभी हाल में ही मैंने पूरे रूम के लिए मैट मंगाया था, इस वजह से मैंने रूम के लिए मैट अभी परचेस नहीं किया है। बस हॉल का जो मतलब हॉल में डालने के लिए ये लिया है, और एक एक्स्ट्रा साइड में मतलब बाहर के रास्ते से आने के लिए मैट ये वाला। और ये पता है ये मुझे काफी दिन से अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार इसी को लेते हैं। और पता है बहुत अच्छा और बहुत रिजनेबल में मिला था मुझे सारे सामान। तो ये हुआ। अब आते हैं, और एक पता है मैंने आप लोगों को 2-3 पीछे ब्लॉग में मैंने बताया था कि एक मैंने प्लेट ऑर्डर किया था, एक नहीं 6 का है वो। तो वो क्या हुआ दरअसल कि पहले जो था वो टूटा हुआ आया था, लेकिन सेकंड बार ही करके था। तो इस टाइप का प्लेट है, डेली यूज के लिए डिनर प्लेट है, ये 6 का है। और मैंने अच्छा लगा मुझे ये, तो मैंने इसे मंगा लिया, क्योंकि एक ही टाइप में खाना खाते खाते पता है सब बोर हो जाते हैं, मैं तो भूल जाती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा चेंज करती रहती हूँ। तो ये तो मेरा 6 का हो चुका है। और अब आते हैं थोड़ा सा अलग कुछ, तो अब आते हैं चादर। तो यहाँ पे मैंने 4 चादर मंगाए थे, हाँ 4 मंगाई हूँ, माँ के रूम के लिए, बाहर के लिए, और मेरे रूम में था तो युग के रूम के लिए, और भाभी के रूम के लिए भी आया, मतलब आने वाला है, अभी आया नहीं है, तो उसके लिए मैं वो नहीं शेयर कर पाऊंगी आप लोगों से, जब आएगा तो मैं दिखा दूंगी। और सिंपल सा मैंने बाहर जो हॉल में दीवान है, उस दीवान को पता है क्या हुआ, जैसे वो दीवान नहीं है, दीवान जैसे बेड है, वो छोटा सा बेड है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन उसपे आता है डबल बेड का चादर। तो मैंने सोचा ना कि दीवान का कवर मंगाऊंगी, उससे अच्छा अभी जनेऊ जब हमारे यहाँ था तो मैंने 2 ऑलरेडी पहले से मंगा के रखा हुआ था, लेकिन वो पता है उसका साइज जो है वो छोटा हो जाता है, उसका जो मतलब चादर है वो मैं इस पे डालती हूँ, इस साइड वाले पे। तो मैंने सोचा कि इसके लिए मैं चादर ही मंगा लेती हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये एक चादर है, नॉर्मल से चादर है, ज्यादा कुछ मतलब हाई फाई नहीं है, पर बस नॉर्मल है, कलर सुंदर दिखा मुझे तो मैंने इसे ले लिया। तो यहाँ पे एक चादर ये है, ये बाहर के दीवान के लिए मैंने लिया है। और एक चादर मैंने ये लिया है, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो ये एक चादर है। और सब में पिलो कवर है 2-2, और ये प्योर कॉटन का है। और मुझे पता है ऑनलाइन शॉपिंग में फ्लिपकार्ट पे बहुत ज्यादा भरोसा रहता है, क्योंकि अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो चेंज भी हो जाता है। तो ये है, और तो घर के सामान में ये है। अभी चादर एक और है कहीं, मैं दिखती हूँ, एक सेकेंड। तो ये वाला इधर अंदर चला गया था, तो एक चादर ये है, और इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने बोला कि आप लोग बताना इसका कलर कैसा है। इसका कलर मुझे सच में बहुत प्यारा लगा था, तो इस वजह से मैंने इसे मंगा लिया। और ये किंग साइज, मेरे जितने भी मैंने आप लोगों को चादर दिखाए हैं सारे किंग साइज है, क्योंकि हमारे एक रूम का जो भी मतलब बेड है वो थोड़ा बड़ा है, बस जो बाहर वाला लिया था वो डबल बेड का है। और ये है, इसके साथ भी पिलो कवर है 2,
तो ये तो हुआ घर के लिए जो भी हम लोगों ने लिया था, वो सारी चीजें हैं। अब आते हैं बच्चों के ड्रेस के बारे में। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि भाभी की 2 बेटियों के लिए मैंने ड्रेस स्टिच करवाई है, तो वो ड्रेस आ चुका है और पता है बहुत प्यारा है, बहुत ज्यादा। तो चलिए पहले दिखा देते हैं। तो ये रहा सबसे पहले, भाभी की बड़ी बेटी है उसका ड्रेस है ये। तो ये देखिए, अभी मैं दिखाती हूँ, ये ऐसे है और इसका जो ये है ऐसे बनाया। अभी तो स्टिच करके बहुत प्यारा लगा हुआ है, मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये है और ऐसे सिंपल है, सोबर है, सुंदर है। आप लोगों को कैसा लगा बताना। इसके साथ है प्लाजो, तो ये है इस टाइप का, पैंट नहीं प्लाजो है ये। और इसके साथ दुपट्टा भी है। तो ये रहा दुपट्टा, और ये दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लगा था सच में। मैंने बोला ना, पता है यही लेकर आए थे, मतलब बच्चे पसंद किए थे खुद से, तो मुझे ये चीज जो उसकी है ना मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो अच्छा था, अच्छा लगा। मतलब वो पहनी भी थी, पता है डाली भी थी मैंने एक बार, उसे बोला कि एक बार देख लो, अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर चेंज हो जाएगा। मतलब चेंज क्या, मतलब उसको फिटिंग कराएंगे। और ये था उसके लिए, और ये था गंगा के लिए, जो भाभी की दूसरी वाली बेटी है वो। और पता है ये लोग खुद से अपने जाके ड्रेस मतलब चूज किए थे, और इनके चाचा हम लोग को मतलब ले जाके स्टिच करवाए हैं। तो ये है। और पता है आजकल मतलब कहते तो सब लोग हैं कि आजकल कोई त्योहार समझ में नहीं आता है ये वो, लेकिन ऐसा नहीं है। होली देखिए, आप लोग भी बोलोगे कि यार होली की तैयारी अभी से। तो मेरे यहाँ एक होता है ना कि यार होली आने वाला है, सबसे बड़ा त्योहार है हमारे, मतलब उसका होली है एकदम। तो आप समझ सकते हो कि फीलिंग कितनी अच्छी होती है। और बच्चों की खुशी को देखकर मतलब आप यकीन नहीं करोगे, बहुत ज्यादा मैं भी खुश हो जाती हूँ। तो ये है उसके साथ, और इसके साथ ये है प्लाजो उसका। और गुनगुन भी अपना ड्रेस खुद लेकर आई है। आप लोगों को मैं दिखाऊंगी तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा, पापा के साथ गई थी वो ड्रेस लेने के लिए। अभी इन लोग के लिए शूज लेना है मुझे, जो भी इस पे मतलब वो रहे। तो ये है प्लाजो गंगा का, और दोनों ड्रेस का मटेरियल मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये है गुनगुन का है, और इसमें ये रहा दुपट्टा इसका। तो अभी मैं ढूंढती हूँ, हाँ ये रहा। तो चलिए सबसे पहले मैं गुनगुन का शूज दिखा देती हूँ, क्योंकि गुनगुन अपना एक ही साथ सारा चीज लेकर आई है। गौरी बोल रही थी ना, मतलब भाभी की जो बेटी है, गुनगुन बाजी मार ली। तो उसने बोला कि क्यों, तो उसके चाचा बोले कि तुम लोग के लिए सेम लेकर आऊंगा। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसेस वाले शूज आए हैं मैडम के। आप देख लीजिए, बिल्कुल प्रिंसेस वाले शूज हैं। बहुत प्यारा शूज है, सच में बहुत प्यारा है। पहनी थी तो बहुत प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पे तो मैंने, पता है कभी कभी मैं कहती हूँ ना इनसे कि आप उसकी हर एक बात मानते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो वो बोले कोई बाप अपनी बेटियों को डांट नहीं सकता। हम बोले हाँ यार ये तो बात सच है। ये वाला ड्रेस मुझे अच्छा लगा, और इन्होंने कहा कि बिल्कुल परी लगेगी। मैंने बोला हाँ। तो कैसी लगी गुनगुन की? मुझे पता है गुनगुन की जो ये ड्रेस है ना वो बहुत प्यारी लगी थी, और मैंने इनसे कहा था ना कि जो भी आप मतलब ड्रेस लीजिएगा उसके मतलब हाइट से थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि इसकी हाइट जो है ना बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है। तो पिछली बार मैंने 2-3 ड्रेस ऐसे लिए हुए थे जो कि मतलब छोटा हो चुका है। तो मैंने बोला कि नहीं यार इतने महंगे महंगे ड्रेस लेते हैं, और पता है इसके बाद कोई छोटी लड़की है नहीं हमारे घर में जिसको मैं दे सकूं। तो बस यही है, इसी वजह से मैंने बोला था कि अब लेकर आई है पसंद करके, तो मैंने बोला चलो अच्छा है कोई नहीं। और युग और कन्हैया के लिए ड्रेस नहीं आया है। क्यों नहीं आया है इसके पीछे भी कारण है, आपको बता देती हूँ। क्योंकि दोनों का फंक्शन था, कन्हैया की मुझोठी थी, उसमें बहुत सारे ड्रेस मतलब आए हुए हैं, बहुत 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 ज्यादा कन्हैया का। तो भाभी ने बोला था कि नहीं प्लीज क्या होगा लेके, बात सही भी है। और युग के लिए जनियों का भी मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था, बहुत सारे कपड़े हो चुके हैं, बहुत ज्यादा। मतलब स्पेशली 1 से 2 साल अगर मैं ना भी खरीदूं तो भी वो मतलब कम नहीं होने वाले, इतने ज्यादा कपड़े हैं, और सब पहनने जैसे हैं, बिल्कुल अच्छे अच्छे वाले। तो इस वजह से मैंने उन दोनों के लिए बिल्कुल भी नहीं लिया था। तो यही था, आप लोग पूछते उससे पहले मैंने बता दिया आप लोगों को। तो सारे बच्चे की शॉपिंग हो चुकी है, और माँ के लिए भी हो चुकी है। तो चलिए फिर कैसा लगा मेरा छोटा सा ये
शॉपिंग होली का, तो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, और फिर से बोला, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए